हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कुछ रिजल्ट्स जो कि दिग्गज कंपनीज के हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक बेहतरीन रिजल्ट जो है पेश किए हैं जिसका इफेक्ट कल आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो है एक्सिस बैंक के। तो एक्सिस बैंक के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ भी और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी और फिर असेट्स क्वालिटी भी, तीनों जगह जो है उन्होंने बाजी मारी है। और मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट हैं वो उम्मीदों से, जो भी बाजार उम्मीद कर रहा था उनसे बेहतर है। और क्योंकि जो शेयर प्राइस राइज हुआ है पीछे एक्सिस बैंक का, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है। तो एक्सिस बैंक पे जो हमें लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर साइड ही आए हैं। तो दूसरा जो है वो है LTI माइंट्री इंडेक्स की कंपनी है ये भी। तो LTI माइंट्री के जो रिजल्ट है वो आज पेश किए गए और LTI माइंट्री के जो रिजल्ट है वो एक कांस्टेंट बेसिस के ऊपर विदाउट ग्रोथ जो है नजर आ रहे हैं। और जब शेयर्स 30-35 के पी पर ट्रेड कर रहे होते हैं और ग्रोथ मिसिंग होती है तो वहाँ पर उस तरीके के शेयर्स में जो अपसाइड है वो कैप हो जाती है। और हो सकता है कि 45 रुपये का डिविडेंड हालांकि कंपनी ने अनाउंस किया है, तो कहीं ना कहीं LTI माइंट्री के लिए शायद वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकता है। बट अभी भी जो है मुझे लगता है कि हो सकता है कि LTI माइंट्री अभी भी 4-5% की गुंजाइश और दिखा सकता है नीचे की तरफ। अब तीसरे रिजल्ट हैं वो थे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट। अगर हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट देखें तो जिस वैल्यूएशंस पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेड होता है उसको एक ग्रोथ बैंक माना जाता है। उस कैटेगरी के अंदर वो कहीं ना कहीं अपने आप को मिस करता हुआ नजर आया है। तो जहाँ तक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो रिजल्ट हैं वो मुझे लगता है कि उम्मीदों से काफ़ी कमज़ोर हैं और जिन वैल्यूशंस पर वो अभी ट्रेड कर रहा है शायद वो वैल्यूशन जस्टिफाई ना करें। वहाँ पे हो सकता है कि 5 से 10% की करेक्शन आने वाले समय में आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने के लिए मिले। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर आ रही है RBI के हवाले से। RBI ने जो है क्रेडिट कार्ड को, नए क्रेडिट कार्ड के इशू करने के ऊपर जो है कोटक महिंद्रा बैंक के रोक लगा दी है। तो एक बड़ी नेगेटिव खबर है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। और दूसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नए ग्राहक बनाने पर भी रोक लगा दी है। तो ये भी जो है एक नेगेटिव खबर है। अब इन सब के बीच में जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो है निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में जिस तरीके की अगर हम बात करें आपके साथ, तो निफ्टी में जो शुरुआत रहेगी वो किस तरीके की है। तो निफ्टी में जो सबसे खास बात है कि निफ्टी 22,402 पर बंद हुए हैं। अब यहाँ पे 34 पॉइंट्स का जो राइज है वो देखने के लिए मिला है। अब ये जो 34 पॉइंट का राइज है इसमें क्या मिसिंग थी देखिएगा। FNO की एक्सपायरी आज बैंक निफ्टी की थी तो बैंक निफ्टी स्टॉक ने संभाल तो लिया, लेकिन जो प्राइस एक्शन है ना वो कहीं ना कहीं ये बात की गवाही दे रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बाजार को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। और इस खींचने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सेलर इस ताक में बैठा हुआ है कि जब तक बायर खरीद रहा है खरीदने दो। और किसी भी समय पर बाजार को गिराने की स्थिति में ऐसा लगता है कि बियर हैं तैयार। वॉल्यूम दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, यानी कि बाजार ऊपर तो जाने की जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घटते जा रहे हैं। तो लो वॉल्यूम के साथ निफ्टी के अंदर 3 लगातार रेड कैंडल भी बन गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे कभी भी सेलिंग शुरू हो सकती है। तो कोई तेजी आ नहीं रही है और हम यही बात कर रहे हैं कि भाई सेल ऑन राइज है बाजार। तो लेकिन जो तेजी है वो टिकेगी, उस बात की संभावना हमें कम लग रही है। रिजल्ट भी मैंने आपके साथ जो चर्चा की है तो मोस्टली जो कंपनीज के जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उन्हीं की पिटाई हो रही है। कल टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट थे, बाजार को पेश पसंद नहीं आए, इंडेक्स का शेयर है उठा के पिटाई करा दी, 4-5% कमजोर था। इसी तरीके से ICICI प्रूडेंशियल के जो रिजल्ट थे वो बाजार को पसंद नहीं आए, वहाँ पर गिरावट आ गई। सिमिलरली कल एक IT कंपनी टाटा एलेक्सी के जो रिजल्ट थे वो बाजार को पसंद नहीं है, वहाँ भी 4-5% की कमजोरी थी सुबह। तो कुल मिलाकर जहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन बाजार उन शेयर्स के अंदर एक अच्छी तेजी बनाए हुए जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे पिछले 1 साल में। हमने देखा पीछे कल अमरा राजा के अंदर बहुत अच्छी तेजी थी, उसी तरीके से आज कोस्मो फिल्म्स के अंदर अच्छी तेजी थी,
ये शेयर्स पिछले साल के अंडर परफॉर्म शेयर्स थे। उसी तरीके से पॉलीप्लेक्स इंडिया 7-8% की तेजी थी। तो इस तरीके के कुछ शेयर्स जो चुनिंदा शेयर्स हैं जिनमें कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नीचे भी, तो वहाँ पर एक जो है वैल्यू बाइंग जो है देखने के लिए मिल रही है। बट कुल मिलाकर जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि बाजार कि ये देख रहा है कि भाई कब लिक्विडिटी जो है पोज करेगी। अब लिक्विडिटी क्या है, इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा हर साल आ जाता है। बट बात ये है कि इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड में पैसा तो आ रहा है, ये पैसे से आप बाजार को टिका तो पाओगे, लेकिन वास्तव में जिस आदमी का पैसा लग रहा है उसको रिटर्न कहाँ से बनेगी, क्योंकि हाई पी वैल्यूएशंस पर शेयर्स लिए जाएंगे तो जो इन्वेस्टर्स है उसके पैसे से तो रिटर्न बननी बड़ी मुश्किल है। और वही जो है यहाँ पर हमें लग रहा है, और जिस तरीके से हमें पैटर्न अभी बनने की उम्मीद हो रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो एक पैटर्न अगर हम ये देखें तो ये एक हेड है, एक शोल्डर था, और ये अब एक दूसरी गिरावट के लिए बाजार कभी भी आतुर हो सकता है, कभी भी हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं। बट वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कैसे ही जैसी कमजोरी शुरू होगी तो वहाँ पे किस तरीके से हमने पोजीशन ट्रेड में बनानी है। JSW स्टील, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील ये तेजी में थे। रिलायंस, टाटा कंज्यूमर, TCS और इन्फोसिस कमजोरी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेशक से मजबूत थी, लेकिन शाम होते होते डिक्लाइन वाले शेयर्स बढ़ जाते हैं, तेजी वाले शेयर्स घट जाते हैं। ये इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि बाजार में स्ट्रेंथ जो है वो ऊपरी लेवल पे नहीं बनती है। कैंडल्स भी उसी तरीके कब्जा कर रही है। हिंडाल्को ये आज मेटल पैक बड़ी मजबूती में था। सिप्ला, JSW स्टील, टाटा स्टील तेजी में था, और मुझे लग रहा है कि अभी शायद मेटल पैक अभी भी और आउट परफॉर्म कर सकता है। मुझे फार्मा में भी ठीक लग रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 1.65% की तेजी आज करता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कल शायद इसमें थोड़ी वीकनेस हो सकती है जो रिजल्ट है। टाटा कंज्यूमर की जिसमें मैं बात कर रहा था 5.5% से ज़्यादा की कमजोरी थी, और ग्रासिम, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। निफ्टी बैंक देखिए तो कहीं ना कहीं अपने आप को ½ % के आसपास टिका पाया। बाजार पूरे दिन मतलब तेजी नहीं कर पाए, बस अपने आप को खड़ा रख पाए, और मतलब आज ऑप्शन सेलर के लिए इतने बढ़िया दिन था। 48,200 के आसपास ही पूरे दिन बाजार घूमता रहा। सुबह लगभग ½ घंटे के बाद बाजार 48,200 के आसपास आ गया था। दिन भर वहीं घूमता रहा। तो कॉल बेचने वाले और पुट बेचने वाले जिस किन्होंने यहाँ पे ट्रेड किए होंगे वो सब बड़े अच्छे से प्रॉफिट लेते हुए नजर आए। यहाँ पर भी जो सिमिलर है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस एरिया में बाजार घूम रहा है, और थोड़ा मेजर रेजिस्टेंस जैसे हम बोल भी रहे थे कि 48,500 तक चला जाए तो, लेकिन हमें बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई बाजार में कभी भी एक शार्प फॉल आ सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस सब तेज थे, और आज कमजोरी थी बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक में। अगर आप मेरे से बैंक वाइज पूछेंगे तो जैसे आज एक्सिस बैंक ने रिजल्ट ठीक दे दिया, तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। HDFC बैंक में भी शायद कमजोरी और आए, और हो सकता है कि आपको 1400 की लाइन में थोड़े दिन में ही नजर आ जाए। ICICI बैंक अभी रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक में वीकनेस आ रही है, और SBI के अंदर देखिएगा मेरा काउंटर भी हो सकता है, बट SBI मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही है, कुछ प्रोविजंस भी बढ़ के आएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घटता हुआ नजर आएगा, और जिस साइज़ का बैंक है मुझे लगता है कि ग्रोथ तो मिसिंग होगी SBI में, और मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट भी डी ग्रो करेगा इस बार। तो मुझे लगता है कि जो कमजोरी है बैंक निफ्टी के जिन शेयर्स में, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, दूसरा मुझे लगता है SBI में हो सकती है, HDFC बैंक साइडवेज टू नेगेटिव है, और इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद जो ग्रोथ होनी थी वो मिसिंग है। पूरे साल भर की EPS 23 रुपये के आसपास है, अगले साल की प्रेडिक्ट करोगे 26-27 रुपये आएगी। तो उन वैल्यूशंस पर मुझे 20 की भी अगर P मल्टीपल दोगे तो 500-550 रुपये के आसपास के भाव लगते हैं। उम्मीद थी कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा नहीं होता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आज पॉजिटिव भी था, कोटक महिंद्रा बैंक भी, तो जो दोनों आज के पॉजिटिव बैंक है मुझे लगता है कि दोनों के लिए कल शायद नेगेटिव हो सकते हैं। एक्सिस बैंक तकरीबन 1% की तेजी था, तो शायद एक्सिस बैंक कल आउट परफॉर्म करे। ICICI बैंक 0.53, और सिमिलरली ICICI बैंक का भी जो थोड़ा अंदाजा है वो पॉजिटिव साइड हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक के रिजल्ट ठीक थे, और बाकी बैंकों में हमारा वो जो आउटलुक है वो थोड़ा सा बेरिशी है। इवन IDFC फर्स्ट बैंक में भी हमें लग रहा है कि शायद अभी और करेक्शन आएगी। FIIs ने आज क्या किया? FIIs ने आज 2500 करोड़ का माल बेचा कैश में, 2257 करोड़ का इंडेक्स भी फ्यूचर्स में, और अपने भैया स्टॉक फ्यूचर्स कवर करते जा रहे हैं। यानी कि FIIs भी जो मंदी की हुई थी स्टॉक्स में वो अपनी कवर कर रहे हैं।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो DIs लगातार जो है बड़ी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो संकेत हैं अभी हमें लग रहे हैं कि शायद ये जो बाइंग जो की जा रही है ये बाजार को रोक तो सकती है DIs की बाइंग, पर बाजार को मुझे आगे लगता है चला नहीं पाएगी। और अगर DIs भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए तो सेलिंग एकदम शुरू होगी। पुट कॉल रेशियो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में न्यूट्रल है, दोनों साइड बराबर है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्री एवरेज भी फ्लैट है, $88 के ऊपर जो है ब्रेंट क्रूड चल रहा है, तो 90 से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। और 22,400 की इर्द गिर्द जो है निफ्टी घूम रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छी कॉल राइटिंग जो है कॉल साइड भी है पुट साइड भी है, लेकिन आज जो राइटिंग हुई है वो पुट साइड में जबरदस्त हुई है। तो जिसको देख के लग रहा है कि निफ्टी शायद आज जिस तरीके की पुट राइटिंग हुई है कल इन लेवल्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, तो जो 22,500 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस लेने के चांसेस भी लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक अच्छी कॉल रेटिंग है। तो कल देखते हैं कि जिस तरीके से आज नैरो ट्रेड्स बैंक निफ्टी में रहे, कल शायद निफ्टी में भी उसी तरीके के नैरो ट्रेड हो सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में एक अच्छी खासी पुट राइटिंग एमर्ज हो रही है, तो जो ये बयां कर रही है कि शायद पहले 48,500 की तरफ बाजार जाते हुए नजर आए। और इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।